तस्लीम करना बल्कि पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई को भी मानना पड़ा। भारतीय बयानात एक मुनज़्ज़म खारजा पॉलिसी की गमाज़ी या सफारती तन्हाई और दाखिली दबाव का इजहार है। खुद को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी अब तक समझने से कासिर हैं। दुनिया की नजर में भारतीय हुकूमत का दाखिली सियासत में कौम परस्त जज्बात को उभारने का एक पुराना हरबा बन चुका। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। इंडियन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर क्वाड ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने मारूफ अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि 22 अप्रैल को होने वाला पहलगाम अटैक एक अहम मोड़ था, जिसके बाद इंडिया में ये जज्बात हैं कि बस अब बहुत हो चुका। इस हवाले से मजीद बात करने से पहले एक बार हम जयशंकर की गुफ्तगू सुन लेते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा। The night of 9th May, saying that the Pakistanis would launch a very massive assault. भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि 9 मई की रात जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन किया तो उस वक्त वो उस कमरे में ही मौजूद थे। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा, और इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंदिया दिया कि इंडिया भी जवाब देगा। Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. देखने और सुनने में तो शायद ये मामूल का बयान नजर आता है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का तसलसल भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी करवाने का क्रेडिट तो मुतादिद बार डोनाल्ड ट्रंप ही ले चुके हैं, और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुतादिद पाकिस्तानी हुक्काम के बयानात भी उनके मौकफ की तायीद करते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अब इंडिया की अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को दुनिया के सामने मजबूत दिखाने की कोशिश। हालांकि पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय हुकूमत अमेरिकी सदर के इस बयान को मुसलसल मुस्तरद करती रही, और भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने तो अमेरिकी किरदार को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए ग्राउंड भरवाया। उसके बाद माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी नारा लगाया। आपको पता है जब पाकिस्तान इंडिया की डॉग फाइट चल रही थी उस दरमियान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप क्या बोल रहा था कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं है। जेडी वेंस बोलता है हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ आप नोट करो चाइना पाकिस्तान के साथ किस तरह खड़ा हुआ था, तो इनको वहीं पे समझ आ गया था कि भाई ये जो अमेरिका है ना, इसने अपना काम दिखा दिया जैसे दुनिया में दिखाते रहता है। तो इनके साथ ये जो मामलात हो रहे इसको देख के बहुत सुकून मिलता है। उसकी वजह ये कि जब पाकिस्तान लॉबी चेंज कर रहा था, चाइना की लॉबी में जा रहा था और अमेरिका पाबंदी लगाता था, तो ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना के फजूल में खुश होते थे। इनका तो ना लेना है ना देना है पाकिस्तान किसी की भी लॉबी में जाए, तो ये खुश हो रहे थे। लेकिन अब ये इस लायक हो गए कि किसी लॉबी के लायक नहीं रहे। जंग बंदी को मुकम्मल तौर पर दो तरफा कोशिश करार दिया था। इस इनकार के बाद इब्तिदाई बयान में भारतीय वजारत खारजा ने भी अमरीकी किरदार को गालिबन तशवीश जाहिर करने और राब्ते तक महदूद बताया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो भारत को वाज़ेह तौर पर अमरीकी किरदार को तस्लीम करने बल्कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई को मानना पड़ा है। इस पर मजीद कुछ बात करने से पहले भारत के जो मारूफ सहाफती इदारे हैं उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were. भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाते हुए ये तो वाज़ेह किया कि भारत अब दहशतगर्दों और उनके सरपरस्ती करने वाली रियासतों के दरमियान कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन ये सवाल अपनी जगह आज भी मौजूद है कि क्या ये बयानात एक मुनज़्ज़म ख़ारजा पॉलिसी की गमाज़ी करते हैं या भारत की सिफारती तन्हाई और दाखिली दबाव का इजहार है, क्योंकि जयशंकर के हालिया बयानात एक खास वक्त पर सामने आ रहे हैं जब भारत को ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर अंदरूनी और बैरूनी तनकीद का सामना है। इलाकाई और आलमी सतह पर बढ़ते हुए चैलेंजेस जिन्हें खुद को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी भी अब तक समझने से कासिर नजर आ रहे हैं। इन चैलेंजेस के दौरान भारतीय हुकूमत की जानिब से इस नौयत के जारहाना बयानात
एक डिप्लोमेटिक डाइवर्जन के तौर पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि वजीर आजम मोदी की हुकूमत भारतीय जनता को ये बताने में मुकम्मल नाकाम है कि 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में आखिर ये पहलगाम अटैक कैसे हुआ, सिक्योरिटी कहां सो रही थी। अच्छा, क्यों? इनकी जनता भी आप अगर नोट करो कितने, मतलब चलो हिंदू से तो उम्मीद है, लेकिन और रिलीजन छोटे मोटे वही आवाज उठा रहे कि 7 लाख कुत्ते होने के बावजूद 2 शेर घुसे और 26 कुत्तों को मार गए पहलगाम के अंदर। तो ये कंप्लीट फेलियर है एजेंसियों का। आप नोट करो, अगर इस तरह की कोई जगह हो, पाकिस्तानी आर्मी तैनात हो, सही हमारी कंट्री में इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई जगह हो वहां पे तैनात हो और फिर कोई हमला हो जाए, एक आम नॉर्मल बंदा जिसका मतलब जियोपॉलिटिक्स को इतना जानता भी ना हो, वो भी यही बोलेगा कि यार ये आखिर हो कैसे गया, कसूरवार कौन है इसका। तो जब ये इन्होंने 7 लाख फौजी लगाए हुए, टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी जाती है, उसके बावजूद 2 मुजाहिद आए और इनको पेल के चलेगा, 28-27 कुत्ते जितने भी थे मारे गए। तो ये सबसे बड़ी डिफीट है, पहले तो इनकी आर्मी के लिए, ग्राउंड फोर्स के लिए, उसके बाद इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होगी, जो भी होगी, ग्राउंड नेटवर्क चल रहे होगी, वो भी फ्लॉप रहे कि 2 बंदे आए और काम करके चले भी गए, पता ही नहीं लगा किसी को कौन थे और कहां से आए कहां गए। सब खामोश तमाशाई बने देखते जा रहे थे। External Affairs Minister brazenly claiming they'd already identified the murderers of Pahalgam terror attack. That's not just false, it's a blatant lie. और तो और उसके सहूलतकार कौन थे? जहां तक मोदी भगतों की बात है तो शायद वो इस झूठे बयानिए को तस्लीम कर लें, मगर आम भारतीय इन तमाम सवालात के जवाब चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तमाम तनाज़े का आगाज हुआ। जयशंकर ने अपनी गुफ्तगू में ये भी दोबारा दोहराया कि भारत उन रियासतों के दरमियान फर्क नहीं करेगा जो दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करती है। ताहम ये बयानियां भी अब दुनिया की नजर में धमकियां किसको दे रहे होते हैं? ये इनकी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान के साथ इनकी जंग हुई है और पाकिस्तान ने हमेशा इनको कुत्ते की मौत मारा है, इनका हेवी नुकसान करके निकल जाता है। तो ये धमकी किसको दे रहे होते हैं? ये अपने से लगे हुए होते हैं, जैसे खुद विश्व गुरु खुद ही अपने आप को धमकी दे रहे। भाई पाकिस्तान तो क्लियर बोलता है कि या तो पानी अगर नहीं खुला तो हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। ये ऑफिशियल्स के मैं बयान बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के कोई वर्डिंग नहीं है, ये DGISPR के वर्ड थे। तो ये पता नहीं किस अपनी ही दुनिया में घूमेंगे, एक अलग दुनिया है जहाँ पे मोदी विश्व गुरु बन गया है और जयशंकर जो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी एक अपनी दुनिया है। भारतीय हुकूमत का दाखिली सियासत में कौम परस्त जज्बात को उभारने का एक पुराना हरबा बन चुका और बुरी तरह पिट चुका है। और अब बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित शुदा बात है कि जब भी भारतीय हुकूमत को दाखिली सतह पर सियासी दबाव का सामना होता है तो पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए बनाना शुरू कर देते हैं। इसको सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एग्जाम्पल्स हम मुसलसल देखते आए हैं। भारतीय हुकूमत के इस दावे को ही देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया, ताहम पाकिस्तानी शहरी इलाकों में मसाजिद और खाली इमारतों पर गिराए जाने वाले भाई, एक हमें आर्मी की परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है, 4 घंटे में सरेंडर करवाया, लेकिन एक गिला ये है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने एटलीस्ट 10-15 मंदिरों पे आपने बम गिराना था। भाई बिना मंदिर तो देखो क्या है, पत्थर की मूर्ति बना लेगा, फिर आप एटलीस्ट राम मंदिर के ऊपर आपने या तो कुछ भी करो, प्रॉक्सी कुछ नामी कोई चीज होती है उसके जरिए कुछ कर दो, मतलब कुछ करना है, या बड़ा कोई फिदाइन टाइप का इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए राम कलुए के मंदिर में, ताकि टेट फॉर टेट क्लियर मैसेज जाए। इसके बाद भारत के इस दावे की गैर शफाफियत और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के किसी भी मरहले में मुलव्विस होने के इल्जाम के हवाले से सबूतों के फुकदान को उजागर करती है। इसलिए भारतीय हमले के बाद ना तो कोई बैनुल-अक़वामी तायद सामने आ सकी और ना ही भारत के उन दावों को आलमी सतह पर संजीदगी से लिया गया। जयशंकर ने अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात पर जोर दिया और ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के दरमियान पुल बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर भारत की गैर मुतवाज़न पॉलिसी जैसे रूस यूक्रेन जंग पर मुबहिम मौक़िफ़ समेत मगरबी ममालिक ख़ुसूसन कनाडा, अमेरिका, जिसमें खुफिया इदारों के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को कत्ल करने जैसे इल्जामात अमेरिका समेत मगरबी ममालिक को भी तशवीश में मुब्तला करते हैं, जबकि इस दोहरी हिकमत अमली से भारत की आलमी साख भी मुतासिर हो रही है।
ये बात तो सारी बैनुल-अक़वामी बिरादरी तस्लीम कर चुकी है कि पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना भारत की खारजा पॉलिसी का लाजमी जुज़ बन चुका है। आए रोज हम इस तरह के बयानात तो सुनते रहेंगे और सुनते आए हैं, जबकि भारत को खित्ते में मजीद तन्हा होना पड़ रहा है अपनी इस पॉलिसी की वजह से, और उसको अपनी पोजीशन को मजीद कमजोर। भाई देखो, सीधी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा। कैसे कि जब पाकिस्तान को ये लोग रिजीम जब चेंज कर रहा था, उस टाइम लोग बोलते थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कामयाब, पाकिस्तान अलग थलग। आप जब इंडिया पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया तो फिर किसकी फॉरेन पॉलिसी कामयाब हुई? रेसिप्रोकल तो करो ना भाई, फिर टेट फॉर टेट तो करो इसको। तो पाकिस्तान को इस चीज का भी क्रेडिट देना चाहिए। करते हम देख रहे हैं। यूं दुनिया ये नहीं समझ पा रही है कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के बयानात महज वक्ती सियासी फायदे के लिए जारी किए गए, या फिर भारत की मुस्तकिल पॉलिसी का हिस्सा भी ये बन चुके हैं। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी कि ये बयानात महज भारत की उस वक्त की दाखिली मायूसी, शाइनिंग इंडिया के पर्दे में छुपी मुआशी कमजोरी और हमसाया मुमालिक के साथ तनाज़ात में घिरे होने की वजह से मिलने वाली इलाकाई नाकामियों का रद्द-ए-अमल है, जिन्हें भारत एक जारहाना सिफारती पैकेज के जरिए छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम क्वाड मुमालिक वज़राए खारजा इजलास के बाद जारी अलामिये को देखें, जिसमें यह कहा गया कि शरीक मुमालिक बहिरा चीन और बहिरा जनूबी चीन की सूरत हाल के बारे में शदीद फिक्रमंद है और वो अमेरिका की सरबराही में किसी भी एक तरफा इक़दामात की अपनी मजबूत मुखालिफत को दोहरा रहे हैं और अलामिये में शामिल खतरनाक इश्तियाल अंगेज इक़दामात के बारे में अपने संगीन खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। जबकि ऑफशोर वसाइल की तरक्की में मदाखलत, नेविगेशन, ओवरफ्लाइट की आजादियों की बार बार रुकावट और फौजी तैयारी और कोस्ट गार्ड और समुद्री मलेशिया के जहाजों के खतरनाक तदबीर खासी तौर पर बहिरा जनूबी चीन में पानी की तोपों और मजदूद कार्रवाइयों का गैर महफूज इस्तेमाल करना वाज़े तौर पर इन चीनी इक़दामात को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरे से तशबीह देना और ख़ास तौर पर खुसूसी मादनियात के लिए अहम कलीदी सप्लाई चेन्स की अचानक रुकावट और मुस्तकबिल की मिलिटराइजेशन के बारे में इन ममालिक की गहरी तशवीश चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के खिलाफ अमरीकी पॉलिसी का इजहार भी है। और बिलखुसूस इस अलामिये का हिस्सा बनना भारत के लिए किन मुश्किलात और चैलेंजेस का पेशे खैमा हो सकता है, इसके लिए हमें यकीनन कुछ अरसा इंतजार करना होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि